लोग देवी देवताओं का पूजा इस आशा और लालसा के साथ करते हैं कि इनसे हमें न्याय मिलेगा, ईश्वर से हमें न्याय मिलेगा, हमारे मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। और इस भरोसे पूरे जीवन लोग ईश्वर के चरणों में अपने जीवन को अर्पण कर देते हैं। लेकिन रियल जिंदगी में न्याय का मंदिर कहे जाने वाला न्यायालय का देवता उसमें का जज साहब होते हैं। जज साहब को न्याय का प्रतीक कहा जाता है और लोगों का ऐसा भरोसा रहता है कि सभी जगहों पर गलती हो जाएगी, सभी जगह से न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन न्यायालय में जज साहब के द्वारा न्याय जरूर मिलेगा। और इतने बड़े भरोसा को अगर जज साहब तोड़ दे तो लोग का कैसे कल्याण होगा। अगर उसी पद पर बैठने वाला व्यक्ति दुराचारी निकल जाए, अत्याचारी निकल जाए, तो जनता के आशाओं का क्या होगा, सरकार के नीतियों का क्या होगा। इसी के कड़ी में पटना सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक सेल का शादी चांदी चंद्रा से होता है और चांदी चंद्रा का तबीयत बिगड़ता है, हॉस्पिटल में भर्ती होती है और उसकी मौत हो जाती है। और परिवार वाले यह आरोप लगाते हैं जज साहब पर कि हमारे पुत्री का दहेज के लिए हत्या कर दिया गया। यह बातें जब मीडिया में आती है, यह बात जब अखबार में आता है, यह बात जब पुलिस में आती है और जब लोग सुनते हैं तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि एक न्याय के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भला ऐसे कैसे कर सकता है। जिसे लोग न्याय का आशा करता है वह व्यक्ति इतना दुराचारी कैसे हो सकता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना राजधानी पटना से सटे दानापुर की है। दरअसल पटना के आर्य समाज रोड एसके पुरम निवासी अशोक राय अपने पुत्री चांदनी चंदा की शादी आलमगंज थाने के पश्चिमी बजरंगपुरी गाया घाट निवासी शैलेंद्र कुमार के पुत्र प्रतीक सेल से कर देते हैं। 11 मई 2022 को यह शादी होती है। परिवार वाले यह बात कहते हैं कि 45 लाख रुपया इस शादी को करने के लिए दहेज के रूप में हमें देना पड़ा था। यह जज साहब 45 लाख रुपया लेकर चांदनी चंद्रा से शादी करते हैं। अब जरा सा सोचिए कि सरकार एक तरफ यह व्यवस्था लाती है, यह कानून लाती है कि दहेज लेना अपराध है, और जो सरकार कानून लाती है उस कानून को लागू करने वाले ये जज साहब होते हैं। और जब ये जज साहब स्वयं अपराधी हैं तो ये न्याय भला कैसे कर सकते हैं। उस कुर्सी के गरिमा को ये कैसे निभा सकते हैं, क्योंकि वह स्वयं दहेज लोभी हैं और 45 लाख रुपया दहेज लेकर अपना शादी करते हैं। वो ऐसे मामलों में या किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं, यह सवाल उठता है। खैर, इस पर आगे बात होगी। तो जब जज साहब की शादी हो जाती है 11 मई 2022 को और सब चीज़ चलने लगता है, इस बीच में दहेज की बातें आती है। लेकिन इसी के दरमियान जो है
चांदनी चंद्रा का तबीयत बिगड़ जाता है 14 अगस्त 2023 और उसके परिवार वालों को सूचना दिया जाता है। अशोक राय परिवारजन के साथ पहुंचते हैं। वो किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए बेटी को कहते हैं, लेकिन पति के घर वाले उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। यह हॉस्पिटल पटना के बाईपास रोड का एक निजी नर्सिंग होम होता है। उसमें चांदनी चंद्रा को भर्ती कराया जाता है। वहाँ इलाज चलता है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता है और उसके बाद वहाँ से निकाल करके फिर पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ चांदनी चंद्रा का मौत हो जाती है। अब जैसे ही चांदनी चंद्रा की मौत जब हो जाती है तो मायके वाले यह आरोप लगाते हैं कि हमारे बेटी को दहेज के लिए हत्या कर दिया गया। हमारे बेटी को हमेशा प्रताड़ित किया जाता था, हमारे बेटी को हमेशा टॉर्चर किया जाता था, हमारे बेटी के जीवन को नर्क बना दिया गया था, हमारे बेटी को बंधक बना दिया गया था। जो लड़की मृत्यु हुई है चांदनी चंद्रा, उसकी बहन बतलाती है कि ये जज साहब अपने पद के रुतबा को गांठते थे और यह बात कहते थे कि अगर तुम कोई भी बात यहाँ की बताई अपने मायके वालों को तो समझ लो मैं कितने बड़े पद पर हूँ, तुम्हारे सारे परिवार को जो है गलत मुकदमा में फंसवा कर जेल में बंद करवा दूंगा। तुम्हारा जो दुकानें चल रहे हैं उसमें जो है गांजा अफीम रखवा दूंगा और पुलिस का रेड करवा करके तमाम लोगों को जेल भेजवा दूंगा। तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, नहीं तो हम जैसे कहते हैं वैसे करो और कोई भी यहाँ का बात जो है अपने मायके वाले को नहीं करो। बहुत सारी बातें निकल करके आई है। एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से यह भी बात निकल करके आई है कि कुछ देर जब समय मिला चांदनी चंद्रा को तो वह अपने माँ से बताती है, अपने बहन से बतलाती है कि प्रतीक को इतना चप्पल मारना, जब तक चप्पल टूट न जाए उसे मत छोड़ना। तो अब यह कितना बड़का गम को समेटे चांदनी चंद्रा जी रही थी। आप सोचिए, मात्र 2011 मई 2022 को शादी हुआ और अभी साल से कुछ ही ज़्यादा हुए हैं और इसी दरमियान ये सारी घटनाएं घटित हो जाती है और वो भी एक जज साहब के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा मामला है। ऐसे इन सारे मामलों को पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सारे लोग जो है इसमें लगे हैं और यह बात जो निकल करके लगातार जो मृतिका की बहन जो आरोप लगा रही है, यह आरोप जो है सरकार तक को हिला कर रख दी है। कारण कि सरकार के एक उच्चाधिकारी हैं, कहिए जज साहब को, और इतने बड़े पद पर ये हैं और वहाँ बहन तो यहाँ तक कहती है कि यह व्यक्ति जो है जज के कुर्सी के लायक नहीं है, इसे जज के कुर्सी से टर्मिनेट कर दिया जाए। और पुलिस लगातार यह व्यवस्थाएं बैठा रही है, जांच कर रही है। अब सवाल उठता है कि जांच में अब जज साहब का रुतबा काम करता है या पुलिस की नैतिकता काम करती है और एक सही जांच होता है, यह देखना तो आगे की बात है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सशक्त हो सके, जागरूक हो सके और ऐसे ऐसे घटनाओं को जान सके, ऐसे ऐसे जज साहब के कृत्यों को जान सके। ये तमाम जनता जिसका एक ही आशा होता है, न्यायपालिका, उस न्यायपालिका के पद पर ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग अगर बैठे हैं
उन परिवार वालों के आरोप के अनुसार, तो समझिए कि आम जनता को देखने वाला कौन होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।